हेलो एवरीवन। बच्चों, आपने अभी एक वीडियो देखा जिसमें आपने देखा कि थ्रेड को पानी में डाला जा रहा है, उसको फिर डाई किया जा रहा है, फिर उसको वीव किया जा रहा है। तो बच्चों, ये सब जो एक्टिविटी होती है वो होती है वीविंग की। तो आज जो हमारा चैप्टर है पोचमपल्ली, जो कि क्या काम है, वीविंग का काम है, जिसमें कि कपड़ा बनाया जाता है, उसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, जो पोचमपल्ली है, ये नाम जो पड़ा है क्लोथ का, वो क्यों पड़ा है वो देखते हैं। सबसे पहले तो आपके सामने इंडिया का मैप है, उसमें मैंने तेलंगाना स्टेट को लोकेट कर रखा है। तेलंगाना स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है यदाद्री भुवनागिरी, वहाँ पर एक टाउन है पोचमपल्ली। तो वहाँ पर ज़्यादातर लोगों का बच्चों काम यही है, कपड़ा बनाने का, वीविंग का। तो इसलिए जो कपड़ा वो लोग बनाते हैं उसका नाम क्या रख दिया इन्होंने, पोचमपल्ली। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको पता चल चुकी है कि जो कपड़े का नाम पोचमपल्ली उसके टाउन के नाम पे रखा गया है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। Vani and Prasad live in a village called Muktapur. Their home is always filled with bundles of bright colored threads. Their mother and father and everyone else in the family are weavers. The weaving that they do is very beautiful and special. देखो, दो बच्चे हैं वानी एंड प्रसाद, वो मुक्तापुर विलेज में रहते हैं और उनके घर में बच्चों पूरा घर भरा पड़ा है उनका कलरफुल थ्रेड से। देयर मदर एंड फादर एंड एवरीवन एल्स इन द फैमिली आर वीवर। अब उन बच्चों के जो मम्मी पापा और घर के जो बाकी मेंबर्स हैं वो क्या हैं, वीवर्स हैं। वीवर्स किसे कहते हैं, जो कपड़ा बुनने का काम करते हैं। द वीविंग दैट दे डू इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेशल। वीविंग क्या होती है बच्चों, वो समझते हैं। वीविंग इज द इंटरलेसिंग ऑफ टू सेट्स ऑफ थ्रेड्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर टू फॉर्म क्लोथ। अब वीविंग क्या होता है बच्चों, दो धागे ले लो, अब दो धागे को आपस में गूंथ लो। अब ये जो आप फोटो देख रहे हो साइड में, यहाँ पर 90 डिग्री का जो एंगल है, राइट एंगल है, यहाँ पर धागों को इस तरह से गूंथा जाता है एकदम। तो उसे क्या कहते हैं, वीविंग कहते हैं, कपड़ा बुनना कहते हैं। तो वहाँ पे जो उनका घर वाले जो लोग हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही स्पेशल तरीके से वो कपड़ा बुनने का काम करते हैं। मुक्तापुर विलेज इज इन द पोचमपल्ली टाउन ऑफ तेलंगाना। और मुक्तापुर गांव कहाँ पर है, पोचमपल्ली टाउन में। और हमने डिस्कस कर लिया कि पोचमपल्ली कहाँ पर है, तेलंगाना में। Most of the families in this town are weavers. That is why the special cloth that they weave is called पोचमपल्ली। इसको अब मैंने अभी बता चुका है आपको कि ज़्यादातर यहाँ पर फैमिली क्या है, वीवर्स है, कपड़ा बुनती है। और जो कपड़ा बनाया जाता है इसलिए इसको यहाँ पे क्या कहा गया है, पोचमपल्ली कहा गया है। द विलेजर्स हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। वानी एंड प्रसाद पेरेंट्स लर्न वीविंग फ्रॉम देयर एल्डर्स। और ये जो कपड़ा बुनने का काम है, वीविंग का काम है बच्चों, यहाँ पर बहुत टाइम से चला जा रहा है। ये क्या है, ट्रेडिशनल क्राफ्ट है। ट्रेडिशनल मतलब कि इनकी जो जनरेशन से जनरेशन ये काम करती आ रही है, इनके दादा, इनके परदादा, सारे यही काम करते आ रहे हैं। तो वानी और वानी के जो पेरेंट्स हैं, इन्होंने सारा काम अपने जो उनके एल्डर्स थे उनसे सीखा है। नाउ वानी एंड प्रसाद ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल। अब वानी और प्रसाद भी स्कूल से आने के बाद में अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। दिस वीविंग रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड मैनी डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डन बिफोर एक्चुअली वीविंग। अब ये जो वीविंग का काम है बच्चों, बहुत ही मेहनत का काम है और वीविंग को करने से पहले और भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। अभी आपने वीडियो में देखा और हमने पढ़ा कि जो वीविंग का काम है काफ़ी एक्सपर्ट वाला काम है, हर कोई इसको नहीं कर सकता और इसको करने में काफ़ी मेहनत लगती है और इसको हम हाथों से कर रहे हैं। तो जो काम बच्चों हाथों से किया जा रहा है वो काम क्या है, हैंडीक्राफ्ट है। अब हैंडीक्राफ्ट क्या होता है, अ स्किल्ड एक्टिविटी इन विच समथिंग इज मेड इन अ ट्रेडिशनल वे विद द हैंड्स रेदर देन बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय मशीन्स इन अ फैक्ट्री। तो हैंडीक्राफ्ट का मतलब ये हुआ कि ऐसी एक्टिविटी जो हम हाथों से कर रहे हैं, मशीन से नहीं बनाई जा रही है और उसको ट्रेडिशनल वे में बनाया जा रहा है। मतलब कि जो पुराने टाइम से वो काम चला आ रहा है, आपके एल्डर्स ने आपको सिखाया, आप वो काम कर रहे हो, फिर आप अपनी जनरेशन को सिखाओगे, तो ट्रेडिशनल वे में किया जा रहा है। और इस एक्टिविटी को करने के लिए आपके अंदर क्या चाहिए, स्किल चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि उस काम को कैसे किया जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम वीविंग का ही। अगर हमको पता है कि वीविंग कैसे की जाती है तो ही हम वो काम कर पाएंगे। अगर हमें नहीं पता कि वीविंग का काम कैसे किया जाता है तो हम वो काम नहीं कर पाएंगे। तो जो हैंडीक्राफ्ट है बच्चों, स्किल्ड एक्टिविटी है जो कि ट्रेडिशनल वे में की जाती है और हाथों से की जाती है। यहाँ पर हम कुछ ट्रेडिशनल क्राफ्ट के एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कारपेट वीविंग है, पॉटरी है, वुड कार्विंग है, लेदर क्राफ्ट है। तो ये सब क्या है, हमारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट जो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। और ये सब क्या है बच्चों, हैंडीक्राफ्ट हैं जो कि हाथों से किए जा रहे हैं और इनको करने के लिए आपके अंदर क्या चाहिए, स्किल चाहिए। हर कोई ये काम नहीं कर सकता है। जो पॉटरी काम करता है वही ये काम कर सकता है, वो कारपेट वीविंग का काम नहीं कर सकता। जिसको वुड कार्विंग का काम आता है वही ये काम कर सकते हैं, हर कोई ये काम नहीं कर सकता। तो ये हमारे क्या हो गए, कुछ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हो गए।
फ्रॉम थ्रेड टू क्लोथ। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक धागे से पूरा कपड़ा कैसे बनाया जा रहा है, पूरी प्रोसेस बताई जा रही है, उसको ध्यान से समझना। फादर ब्रिंग्स बंडल्स ऑफ थ्रेड फ्रॉम पोचमपल्ली टाउन। वानी के फादर पोचमपल्ली टाउन से धागों के बंडल लेके आते हैं। मदर देन पुट्स दीज थ्रेड्स इन बॉइलिंग वाटर टू वॉश अवे द डर्ट एंड स्टेन्स। फिर वानी की मम्मी क्या कर रही हैं, वो जो थ्रेड का जो बंडल है उसको बॉइलिंग वाटर में डालेंगी, ताकि गर्म पानी से क्या होगा, वो जो धागों की जो डर्ट है, स्टेन से, वो निकल जाएगा। देन एवरीबडी वर्क्स टू डाई द थ्रेड विद ब्राइट कलर्स। फिर घर के जो बाकी लोग हैं सब मिलके क्या करेंगे, उन धागों को डाई करेंगे, उस पर कलर करेंगे, ब्राइट कलर्स करेंगे उस पर। दीज थ्रेड्स आर देन ड्राइड एंड रोल्ड इनटू बंडल्स। फिर ये जो धागे हैं उनको सुखाया जाएगा और फिर इसको रोल करके बंडल बनाए जाएंगे। दीज बंडल्स आर पुट ऑन टू लूम्स एंड द क्लोथ इज वूवन। फिर इनको लूम्स में डाला जाएगा और फिर कपड़ा बुना जाएगा। अब लूम्स क्या होते हैं वो समझते हैं। लूम क्या होता है? अ मशीन दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ वीविंग बाय पासिंग पीसेज ऑफ थ्रेड अक्रॉस एंड अंडर अदर पीसेज। तो लूम क्या होता है बच्चों? मशीन होती है जिसके ऊपर कपड़ा बुना जाता है। लूम भी दो तरह का होता है, हैंडलूम एंड लूम मशीन। मतलब कि यहाँ पे दो तरह की मशीन होती है। लूम भी दो तरह का होता है, जो कि एक हाथों से किया जाता है, ऐसी मशीन होती है, और दूसरा जो मशीन से किया जाता है। तो ये आपको समझ में आ चुका है कि लूम किससे कहते हैं। फिर उस बंडल को क्या किया जाता है, लूम्स पे डाल दिया जाता है। आपको पता है कि अब लूम क्या है, मशीन होती है, और उस मशीन से फिर कपड़ा बुना जाएगा। सिल्क क्लॉथ एंड सिल्क साड़ीज आर वोवन फ्रॉम द सिल्क थ्रेड। जो सिल्क की साड़ी होती है, सिल्क का जो कपड़ा होता है, उसके लिए कैसा धागा चाहिए आपको? सिल्क का धागा चाहिए। कॉटन थ्रेड इज यूज टू वीव कॉटन साड़ीज, क्लोथ, शीट्स एट्सेट्रा। तो जो कॉटन की साड़ी होती है, क्लोथ होते हैं, शीट होते हैं, उनके लिए कॉटन का धागा चाहिए। तो यहाँ पर जिस टाइप की आपको कपड़ा चाहिए उस टाइप का धागा होता है। हमने जो अभी प्रोसेस पढ़ी कि धागे से कपड़ा कैसे बनाया जाता है, उसको एक बार स्टेप्स देख लेते हैं फोटो के थ्रू, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि जो प्रोसेस है वो क्या है। सबसे पहले स्टेप क्या है? बंडल्स ऑफ थ्रेड आर वॉशिंग इन बॉइलिंग वाटर टू वॉश डर्ट एंड स्टेन्स। सबसे पहले क्या किया जाएगा? थ्रेड को गर्म पानी में वॉश किया जाएगा ताकि उसके अंदर की डर्ट एंड स्टेन्स निकल जाए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डाई द थ्रेड विद ब्राइट कलर। जो हल्के कलर होते हैं उनके साथ में उसको क्या किया जाएगा? डाई किया जाएगा। थर्ड स्टेप क्या होगा बच्चों? थ्रेड्स आर देन ड्राइड एंड रोल्ड इनटू कॉटन्स। धागे हैं उसको क्या किया जाएगा? सुखाया जाएगा और फिर उसके बंडल बनाए जाएंगे। और सबसे लास्ट का स्टेप क्या होगा? उसको लूम पे डाला जाएगा। फिर उससे क्या होगा? हम कपड़ा बुन सकते हैं। The loom has many needles. The size and the number of the needles changes according to the design. अब लूम पे बहुत सारी नीडल्स होती हैं और नीडल का मतलब होता है सुइयाँ। तो सुइयों की साइज़ और उनके नंबर अलग अलग होते हैं, डिज़ाइन के हिसाब से होती हैं। जिस तरह से डिज़ाइन चाहिए उस हिसाब से वो सुई चेंज कर देते हैं। द वीवर्स वीव द ब्यूटीफुल पोचमपल्ली साड़ीज इन ब्राइट कलर्स। फिर वो जो वीवर्स होते हैं बहुत ही प्यारी पोचमपल्ली साड़ी बना देते हैं। थ्रू देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट दे हैव मेड देयर रीजन वर्ल्ड फेमस। तो इस तरह से उन्होंने जो उनका ट्रेडिशनल क्राफ्ट है जो पुराने टाइम से चला आ रहा है, इसकी वजह से जो पोचमपल्ली टाउन है बच्चों वर्ल्ड फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है पोचमपल्ली साड़ीज। अ क्राफ्ट इन डेंजर। ये जो हैंडीक्राफ्ट का काम है, साड़ी बनाने का काम है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? खतरा आ रहा है उस पर। ये काम धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्यों उस पर खतरा है वो देखते हैं। ग्रेट स्किल इज नीडेड टू वीव सच स्पेशल साड़ीज। इट ऑल्सो टेक्स मैनी डेज ऑफ हार्ड लेबर। ये जो पोचमपल्ली साड़ी बनाने का काम है बच्चों, ये जो बुनने का, कपड़ा बुनने का काम है, इसमें काफ़ी स्किल चाहिए, मेहनत चाहिए, और इसको करने में काफ़ी दिन लग जाते हैं। बच्चों जो काम हम हैंडीक्राफ्ट वाला जो काम होता है, हाथों से किया जाता है, इसलिए इनको बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी मेहनत लगती है। लेकिन ये जो काम होता है बच्चों बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। इतना सुंदर काम मशीन कभी नहीं कर सकती। आफ्टर ऑल दिस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अ गुड प्राइस फॉर दीज साड़ीज़। इतना करने के बावजूद भी ये जो साड़ी बेचते हैं बच्चों, बनाते हैं, इसका उनको अच्छा पैसा नहीं मिल पाता। सिल्क इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे। जो सिल्क है वो दिनों दिन क्या होती जा रही है? महंगी होती जा रही है। बिग शॉपकीपर्स गिव वेरी लिटिल मनी फॉर द साड़ीज, दो दे देमसेल्फ सेल देम एट वेरी हाई प्राइसेस। अब बच्चों क्या हो रहा है कि जो टाउन है इसमें हर कोई साड़ी बना रहा है, और ये जो छोटे छोटे घरों में जो साड़ी बनाते हैं वो क्या करते हैं? बड़े शॉपकीपर को दे के आते हैं। अब शॉपकीपर क्या करता है? इनको बहुत ही कम पैसे देता है, लेकिन जो शॉपकीपर के पास जो साड़ी खरीदने आते हैं उनको वो बड़ी महंगी साड़ी बेचते हैं। तो नुकसान किसको हो रहा है? ये जो छोटे छोटे जो घर पे साड़ी बना रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। दैट इज़ वाई मैनी वीवर्स आर गिविंग अप देयर फैमिली क्राफ्ट। इसलिए काफ़ी जो वीवर्स हैं वो अपना ये जो काम है उसको छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको इसमें काफ़ी नुकसान है।
मैनी आर लिविंग देयर विलेजेस टू वर्क एज लेबर्स इन बिग सिटीज़। और कई कई लोगों ने तो क्या किया, अपने गांव छोड़ के जा चुके हैं और कहीं किसी बड़ी सिटीज़ में वो मजदूरी का काम कर रहे हैं। इतना दिमाग, इतनी मेहनत करने के बावजूद उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय हेल्पिंग दैम गेट अ बेटर प्राइस, अदरवाइज दिस प्रीशियस क्राफ्ट विल बी लॉस्ट फॉर एवर। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इनकी हेल्प करनी पड़ेगी ताकि उनको अच्छे से उनकी जो काम के पैसे मिले, उनको बेटर प्राइस मिले उनकी साड़ीज़ के। वरना क्या होगा बच्चों, इतनी जो प्रीशियस क्राफ्ट है, पोचमपल्ली साड़ी हुई, हमारा जो वीविंग का काम है, जो वुड क्राविंग का काम है, तो ये सब क्या होगा बच्चों, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, फिर हम इसे करने वाला कोई नहीं बचेगा। इसलिए इनके काम के बदले इनको अच्छा पैसा मिले, ये सब हमको क्या करनी पड़ेगी, इनकी हेल्प करनी पड़ेगी। टॉक टू एन आयरन स्मिथ, अ कारपेंटर एंड अ पॉटर अबाउट द नेचर ऑफ देयर वर्क। ये हमसे पूछने की आयरन स्मिथ से, कारपेंटर से, पॉटर से, देखो उनसे पूछो कि वो क्या काम करते हैं, उनका काम क्या है। तो बच्चों आयरन स्मिथ का काम क्या होता है, मेक द थिंग्स मेड ऑफ आयरन। आयरन स्मिथ क्या करता है, जो चीज़ लोहे से बनती है उसको बनाने का काम करता है। कारपेंटर क्या करता है, मेक्स द वुडन आर्टिकल, लकड़ी के चीज़ें बनाता है। पॉटर क्या करता है, मेक्स द अर्दन पॉट्स एंड टॉयज। पॉटर क्या करता है बच्चों, मिट्टी के पॉट बनाता है, खिलौने बनाता है। तो ये सब इनका क्या है, काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, वेयर डिड दे लर्न टू डू देयर वर्क। उन्होंने ये काम करना कहाँ से सीखा। आंसर, यूजुअली दे लर्न इट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ज़्यादातर क्या होता है कि ये जो काम करने वाले होते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने एल्डर से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, वॉट एल्स डिड दे नीड टू लर्न टू बी एबल टू डू दिस वर्क। इस टाइप का काम करने के लिए, सीखने के लिए उनको और क्या चाहिए, उनको और एक्स्ट्रा क्या चाहिए। आंसर, द स्किल ऑफ इमेजिनेशन फॉर मेकिंग गुड पॉटरी। अगर पॉटरी की बात की जाए तो उनको बच्चों इमेजिनेशन की स्किल चाहिए कि वो सोच सकते कि उनको क्या डिज़ाइन करनी है, किस तरीके से बनाना है। तो उनको इमेजिनेशन की स्किल भी चाहिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हैव दे टॉट दिस वर्क टू एनीबडी इन देयर फैमिली और टू एनीवन एल्स। क्या वो इस टाइप का काम अपने घर वालों को भी सिखाते हैं या फिर किसी और को भी सिखाएंगे। आंसर, यस दे टीच देयर वर्क टू देयर फैमिली मेम्बर्स एंड एनीवन एल्स हु लाइक्स टू लर्न इट। हाँ बिल्कुल, वो अपने घर वालों को और जो ये काम सीखना चाहते हैं उनको ज़रूर सिखाएंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने ट्रेडिशनल क्राफ्ट के बारे में पढ़ा, हैंडीक्राफ्ट किसे कहते हैं, पोचमपल्ली क्या है, किस तरह से बनाई जाती है, इन सब को पढ़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।